ધર્મ પુસ્તકની જાહો જલાલી છે, દસે દિશામાં ગાજે છે સદગુરુવરનો જયકારો. દસે દિશામાં ગાજે છે સદગુરુવરનો જયકારો. રત્ન સુંદર સંદેશ જાઉં છું. નમો નિયંતાણુ નમો સિદ્ધાણુ નમો આયર્યાણુ નમો વજ્રયાણુ નમો લોયે સંબદહૂણમ એસો પંચાનમુકારો દબભાવપણાસણો મંગલાણંદ દબ્બે સિંબડમમ હવૈ મંગલમ. નમો દુર્વાર રાગાદિમૈરિવાર નિવારિણે અર્હતે યોગીનાથાય મહાવીરાય તાયિને. જય જગજીવ જોણી વિયાણો જગગુરુ જગાનંદો જગનાઓ જગબંધુ જય જગમિયા મહોવૈવં. જય સુવર્ણમ ભવો તિત્તૈરાણો અપચ્છિમો જય જય ગુરુલોગાણો જય મહા મહાવીરો. ઓમકારમ બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ ધ્યાયન્તિ યોગિના કામદમ મોક્ષદમ ચૈવ. ઓમકારાય નમો નમઃ. જય ધર્ણેન્દ્ર નમઃ શ્રિય પૌમા વૈ પમુવનિષેભ્યપાય. ઓમ ક્લીમ બ્રીમ મહાસિદ્ધિમ કરેયુ શ્રીપાસ જગનાઓ. અજ્ઞાનતિમિરાંધાનાં જ્ઞાનાંજન શલાકયા નેત્રముન્મીલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. बत्तीस साल का एक लड़का संत के पास गया. जीवन में समस्या बहुत है, मन होता है जीवन समाप्त कर दूं. क्या चाहता है? बिना समस्या का जीवन. मैं इतने लोगों को जानता हूं जिनके पास कोई समस्या नहीं है, वहां ले जाऊं तुझे. 200 लोग ऐसे कि जिसके पास कोई समस्या नहीं है. लड़के ने कभी सोचा भी नहीं था 200 लोग ऐसे बिना समस्या. चल मेरे साथ. 2-3 किलोमीटर आगे चलने के बाद एक जगह पे डायवर्जन आया, वाले के गए और वो लड़का हैरान हो गया. कब्रिस्तान दिखा दिया,
यहाँ 300 लोग सोए हैं, कोई समस्या नहीं। जो शांत हो गए मे बी पॉसिबल, उनके पास कोई समस्या नहीं है। जो जिंदा है समस्या होगी ही होगी। मेरे पास भी है और भगवान महावीर के पास भी तो थी। यदि तीन जगत के नाथ के पास भी समस्या हो सकती है तो मेरे और आपकी तो बात ही क्या करे। मगर आज दो प्रश्न खुद को पूछना है। आचरण सूत्र का एक सूत्र लेकर के आज आपके सामने बात करना चाहता हूं। मेरी चॉइस क्या? भगवान की पाप न करने की आज्ञा वो मेरी चॉइस, के धर्म करने की आज्ञा वो मेरी चॉइस। व्हाट आई लाइक टू मच। भगवान आपने आंबेल करने के बताया, धन्य बन गया, कमाल, क्या आंबेल की मजा आती है। और भगवान आपने रात्रि भोजन त्याग करने की बात की, कमाल, अद्भुत। आई वुड लाइक टू आस्क यू, मुझे क्या पसंद, धर्म करने की आज्ञा या पाप छोड़ने की आज्ञा? बहुत दिल से आज का प्रवचन, अकेला धर्म करने वाला सदगति में जाता है, पाप छोड़ने वाला परम गति में जाता है। अच्छा करने वाला सदगति में जाएगा, मगर गलत का जिसने त्याग किया वो तो भगवान बन जाएगा, परम गति में जाएगा। आप क्या करते हो नहीं पूछना चाहता हूँ। व्हाट आई लाइक, व्हाट आई लव। भगवान आपने मंदिर का दर्शन करने का बता दिया, मुझे बहुत आनंद आता है। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा आपके मंदिर में बैठता हूँ और लगता है स्वर्ग में आ गया। मगर भगवान आपने गलत देखने की जो मना किए, इसका आनंद और ज्यादा है। आज आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारी मानसिकता क्या? धर्म करना पसंद है या पाप छोड़ना पसंद है? नहीं, व्हाट आई लव, मैं इतना, हम पाप छोड़ते धर्म करते वो बात अभी नहीं करना चाहता हूँ। मुझे ज्यादा आनंद कब आता है? भगवान कमाल, हमारे वहाँ आचार्य सूत्र में एक सूत्र लिखा है, निषेध कल्पायम आग्नायम दुखम वसते। भगवान आपने जो अच्छा किया उनके आज्ञा का पालन करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो नहीं करने की आपकी आज्ञा है उनको इम्प्लीमेंट करने में पानी उतर जाता है। एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछूं, 1 महीने की आपकी 1 लाख का प्रॉफिट है, एक्स फॉर एग्जाम्पल, और विपिन भाई आप मुझे 1 लाख का डोनेशन देने के लिए आए। गुरुदेव आप बोलो, वहाँ 1 लाख का डोनेशन मुझे देना है। मैं आपको जानता हूँ, आपने कभी मुझे बता दिया है 1 महीने की 1 लाख की प्रॉफिट है। अभी मैं आपको एक चॉइस देता हूँ, मुझे 1 लाख मत दो, मगर 1 महीने के लिए दुकान बंद रखो। सच बोलो क्या होगा? 1 लाख का प्रॉफिट वही बंद होगा ना। 1 लाख का मुझे जो दान देने की बात करते हो, मैं बोलता नहीं चाहिए। आप 1 महीना दुकान बंद रखो, आपकी चॉइस क्या रहेगी? सच बोलो, दोनों में कॉमन ही है ना। 1 लाख यहाँ गया, मैंने 1 लाख का आपका डोनेशन दिया, 1 लाख का प्रॉफिट गया, दोनों इक्वल है ना। तो आपको दुकान छोड़ने में दिक्कत क्या है? केम जायु ने खोपरी आई देखा। आप ये मानते हो कि 1 महीना ग्राहक चला जाता है, मैं ये कहता हूँ 1 महीने के लिए बिजनेस का संक्लेश खत्म हो जाता है। वो राजरमत, वो कामादामा, वो लोभ, वो छल कपट, वो क्रोध, हैरान करने की मानसिकता 1 महीने के लिए शांत होगी। आप ये बोलते हो ग्राहक चले जाते, 1 महीने के लिए कसाई मरे गए,
पेमेंट देता है कि नहीं, हरामखोर क्या समझता है, ये सब आपका 1 महीने के लिए खत्म हो गया। ये प्लस पॉइंट नहीं है आपका। दान करने में सत्कार्य हुआ, बिजनेस छोड़ने में संकलेश खत्म हो गया। व्हाट इज द टॉप प्रायोरिटी? सत्कार्य की संकलेश का त्याग। होवो જ હજી મને તમે ઉપદેશ આપ્યા કરો છો यार। आज पूरा हमारी क्या हम पूछे परमात्मा को, भगवान हमारा मोक्ष क्यों नहीं हुआ? यही रीजन, पाप त्याग हमें कभी पसंद नहीं आया। गुरुदेव आप बोलो इतना धर्म कर दूं, पाप छोड़ने की बात मत करो। रोज परमात्माની પૂજા કરીશ આવો નિયમ લેનારા ઘણા છે। રોજ એક સામયિક કરીશ આવો નિયમ પાણી ઉતરી જાય છે। परमात्मा की पूजा धर्म प्रवृत्ति है, सामयिक पाप निवृत्ति है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, हमें क्यों पाप इतना पसंद है? नहीं, आज इतने प्रवचन सुनने के बाद, इतनी आराधना करने के बाद, आंबेल करने की ताकत सभी की न भी हो, रात्रि भोजन छोड़ने में क्या दिक्कत है? रोज सुबह से लेकर शाम तक, सूर्यास्त तक, भले तुमने 10 बार खाया, आंबेल में 1 ही बार खाना है, और वो भी 6 बीघे का त्याग। चाहे रात्रि भोजन का त्याग करो, पूरे दिन भर तक तुम भले खाते रहो, शाम को छोड़ो। ज्यादा दिक्कत तो आंबेल में होनी चाहिए। रात्रि भोजन त्याग चैलेंजेबल क्यों लगता है? विभिन्न में बताएंगे क्या अभी तक हमारी मानसिकता, मेंटालिटी क्यों चेंज नहीं होती है? चलो एक छोटी सी बात, पैसे की बात अभी नहीं करना चाहता। व्हेन यू हैव एक्सेस टाइम, पाप त्याग करेंगे कि धर्म करेंगे? 2 में से बताओ। आपके पास एक्सेस टाइम हो, एक्सेस समझे ना क्या? मैं नहीं कहता हूं, आपका खुद का कॉन्शियस कहता है गुरुदेव आज संडे है ना, बिल्कुल फ्री, कोई काम नहीं, टाइम ही टाइम है। देन व्हाट विल यू डू? पाप का त्याग करेंगे कि धर्म बढ़ाएंगे? मैं नहीं कहता हूं, आप पर छोड़ देता हूं। आप खुद बोलते गुरुदेव ये संडे टोटली फ्री, कोई ना पेमेंट, नथिंग एल्स। व्हेन यू एक्सेस टाइम, आपका इन्वेस्टमेंट समय का कहां रहेगा? सुबह नहीं, आप सीधा बोल दो। आप खुद क्या करना चाहिए बोलो, व्हाट यू आर गोइंग टू डू एंड व्हाट यू आर डूइंग। चलो एक बात बता दूं, जब आपके पास समय हो तब आप एक सामयिक करेंगे, चलो नहीं, भगवान की पूजा रोज 1 घंटा करते, वो दिन 2 घंटा करेंगे। चलो दोनों आपके सामने रखा। या तो बोलो गुरुदेव सप्ताह में 6 दिन 1 घंटा बड़ी मुश्किल से पूजा करता हूँ, फ्री टाइम 2 घंटा। या बोलो गुरुदेव एक्सेस टाइम होता है तो धर्म बढ़ाता हूँ, या तो एक्सेस टाइम है तो गुरुदेव सामयिक लेकर के बैठ जाओ, पाप का त्याग करता हूँ। व्हाट इज योर चॉइस? क्या એટલા પૂરતું? એમાં જે પાપના સંસ્કાર પડે છે ને એ છૂટતા નથી।
मैं तो ये कहना, दो में से क्या होता है, धर्म बढ़ता है या पाप कम होता है? बोलो एक्सेस टाइम है तब। और मैं इतना बताऊं, मोबाइल एडवांस टेक्नोलॉजी ने आपके पास एक्सेस समय बहुत दे दिया, बहुत। अभी एआई आ रहा है, वो क्या कर रहा है, एक्सेस टाइम, भरपूर टाइम आपको मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूं, अपेक्षा से भगवान महावीर के समय में धर्म करने और पाप छोड़ने में जितना टाइम मिलता था, इससे कई गुना ज्यादा टाइम आज आपको मिल रहा है। महावीर के समय में व्यवस्था नहीं थी, वो व्यवस्था आज एडवांस टेक्नोलॉजी में। क्या करते हो? जिसको मिलने के लिए 2-2 दिन लगते थे, आज फोन से 1 मिनट में मिल जाते हो, टाइम बच गया। बहनों को कपड़ा धोने में, रसोई करने में, नाम बोलता हूं, आपने जो भी इंप्लीमेंट किया, टाइम बहनों को भी बहुत बच गया। कितना धर्म उठाती है, पाप छोड़ती है। मैं 4 बात आपसे करना चाहता हूं। पहले आपका दिमाग जान लेता हूं, व्हाट आई लाइक। आपको मालूम है हमारा संयम जीवन सबसे टॉप क्यों है? एक पाप नहीं। सामायिक, पौषध और संयम जीवन तीनों में कॉमन फैक्टर है पाप का त्याग। कार्य में बनते सामायम साबज्जम जोगम पच्चकामी, माने हे भगवान, 2 घड़ी के लिए पाप नहीं करूंगा। पौषध में 8 पर 64 पर पाप नहीं करूंगा। सर्ववृत्ति जीवन में जिंदगी पर पाप नहीं करूंगा। माने बर्फी खाओ, पेंडा खाओ, जलेबी खाओ, कॉमन फैक्टर शक्कर, बराबर है? सामायिक लो, पौषध लो, या तो सर्ववृत्ति जीवन में प्रवेश करो, कॉमन फैक्टर पाप का त्याग। और वही पाप त्याग आपको पसंद नहीं है। मैं सामायिक और प्रतिक्रमण की बात करता ही नहीं। नहीं, छोड़ो, पहले ये बोलो, पाप त्याग को प्रेम करते हो या धर्म सेवन को? व्हाट यू लव, व्हाट यू डू में नहीं पूछा है। आपका ज्यादा आनंद कब? गुरुदेव भगवान ने सामायिक की क्या बात की, एक भी पाप नहीं, आनंद आनंद आ गया। भिखारी के पास पैसा न हो में भी पॉसिबल, इनका प्यार पैसे पे है। समझे ना मैं क्या गया? मैं अभी डू की बातें नहीं करता हूं, व्हाट यू लव। बोलो। और हरिभद्र सिंह के कोटेशन देता हूं आपको। आवश्यक नियुक्ति के नाम के ग्रंथ में, आवश्यक नियुक्ति 1444 ग्रंथ के रचयिता पूज्यपाद आचार्य भगवान हरिभद्र सिंह के कोट हमें भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। मैं पहले संस्कृत में बोलता हूं, हिता प्रवृत्ति है, अहित प्रवृत्ति गुरु संसार कारणम। ये संस्कृत, इनका हिंदी ये है, भगवान अब तक मैं संसार में भटकता रहा, इनका मुख्य कारण मैंने धर्म प्रवृत्ति कम की वो नहीं थी, पाप प्रवृत्ति ज्यादा की वो थी। धर्मो ओछो कर्यो माटे भगवान संसार में नहीं रगड़्यो, पाप खूब कर्या माटे रगड़्यो छे। चौदसो 1444 ग्रंथ के तार्किक शिरोमणि पूज्यपाद आचार्य भगवान हरिभद्र सिंह की डेफिनेशन, भगवान धर्म करने का आशीर्वाद नहीं मांगता हूं, पाप छोड़ने का आशीर्वाद दो। सच बोलो, कब हम बचेंगे?
जब महापुरुष का ये स्टेटमेंट, धर्म किया है इसलिए, धर्म नहीं किया इसलिए भटकता नहीं हूं, पाप बहुत किया है। आप कभी आए मेरे पास, गुरुदेव आशीर्वाद दो, पाप कम हो जाए। गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद चाहता हूं आपसे। इतना बिजनेस होने के बाद भी गुरुदेव बिजनेस का नशा छूटता नहीं है, आशीर्वाद दे दो। भावनगर का लड़का जिसका नाम भूपेंद्र था, आज भी है, भूपेंद्र विठल दास। 35-40 साल पहले की बात, भावनगर में प्रवेश हुआ। प्रवेश होने के बाद वो हमेश के लिए प्रवचन में पागल बन के आता था। पर्वाधिराज परिश्रम के बाद शिविर थी, 7 दिन प्रवचन बंद था और भूपेंद्र का एब्सेंट प्रवचन में रहा। बहुत दिनों के बाद आया। मैंने पूछा, भूपेंद्र क्या हुआ? एक दिन पूरे भावनगर में जहां जहां भी मैं घुमा, हर जगह बिफोर टाइम प्रवचन में आने वाला तुम, दादा साहब में प्रवचन सुनने के बाद अभी तो दिखाई नहीं पड़ता, वेरी हुआ। मेरी जिंदगी का पहला एग्जाम्पल। वो लड़के ने मेरे पास वात्सल्य लिया, विपिन भाई, और इतना पूछा, गुरुदेव नया नया लड़का था, गुरुदेव आपके पास कोई डेंजरस वास्केप होता है क्या? मैं बोला, भूपा ऐसे कोई डेंजरस वास्केप नहीं, बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, तो ये क्यों मांगता है? गुरुदेव आपके जेठवत दशम का प्रवेश हुआ भावनगर, तब से लेकर के रोज 9 बजे दुकान खोलती थी, 11 बजे खोलने का शुरू किया। ग्राहक समझ गए थे 11 बजे के पहले दुकान नहीं खुलेगी। पर्वाधिराज परिश्रम के बाद आपके प्रवचन बंद होने के नाते 10 बजे ग्राहक लाइन में लगे, 9:30 बजे लाइन में, 9 बजे, 8:30, 8, 7:30, 7:30 बजे से गुरुदेव ग्राहक की लाइन लगती है। आपके प्रवचन बंद होने के बाद और कोई काम नहीं था, दुकान बिफोर टाइम खोलने लगा। इनकम इतनी बढ़ गई गुरुदेव, ग्राहक को छोड़ के मैं प्रवचन में आ ही नहीं सकता। और आंख में विपिन में आंसू थे। मैंने पूछा, अभी तू क्या मांगता है? गुरुदेव बस आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ। और बात करते करते आज भी इनका चेहरा मेरी आंखों के सामने है, इनकी आंख में आंसू थे। गुरुदेव मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूँ, डेंजरस वास्केप डाल दो, मेरी खराकी खत्म हो जाए। मेरा दान बढ़ जाए, नहीं मेरी घरा चीज जिस ग्राहक ने आपके प्रवचन छोड़ा दिए गुरुदेव, 4 महीने के बाद आप निकल जाएंगे, ग्राहक कहां मेरे साथ आएंगे परलोक में? इस पैसा के नशे ने और ग्राहक को संभालने के पाप में गुरुदेव आपको छोड़ दिया मैंने। तुमने कभी सोचा मेरी ग्राहकी तोड़ दो गुरुदेव, ऐसा मास्केप डालो? तुमने कभी सोचा? डेंजरस मास्केप। सपना में भी आया कि गुरुदेव के वास्केप से मेरी ग्राहकी खत्म हो जाए। शायद आपने ये मांगा होगा, गुरुदेव दान का भाव पैदा हो जाए, ऐसा वास्केप ले लो। चलो ये भी हो सकता है। गुरुदेव एफडी बनाने का मन होता है, दान करने का मन हो जाए, ऐसा वास्केप डालो। ये भी तुमने कभी डिमांड नहीं की है, मगर ये तो ग्राहकी तोड़ देने का वास्केप। अब बता पाएंगे क्यों नहीं? जिसको भी मन में आता है कि गुरुदेव मोक्ष कब होगा, इनको बस सीधा सजेशन देता हूं, पाप पसंद नहीं आएगा, मोक्ष नजीक। धर्म पसंद आएगा, मोक्ष नजीक, वो गारंटी नहीं है। पाप ना पसंद आया, मुक्ति नजीक।
आप मुझे यदि इतना बता पाएंगे दो ही चीज, गुरुदेव जब भी मेरे पास एक्सेस टाइम एंड एक्सेस मनी होगा मैं पाप नहीं बढ़ाऊंगा, बस इतना मुझे वादा दे दो। जब मेरे पास एक्सेस पैसा और एक्सेस टाइम आएगा तब गुरुदेव पाप नहीं बढ़ाऊंगा। यदि आप इसमें सम्मत हो तो पैसा एक्सेस आ गया, ब्रांड आइटम नहीं गुरुदेव। आज तक 1 लाख का मोबाइल लेना था, नहीं था, मगर पैसे की व्यवस्था हो गई, नहीं गुरुदेव नहीं। आज कोई आपसे कमेंट नहीं करना, सीधा पूछना चाहता हूं, व्हेन यू एक्सेस टाइम इन एक्सेस मनी पाप नहीं बढ़ाएंगे। मैं वेसु में चातुर्मास करके आया, कहाँ? सूरत। मेरे सामने जो लोग प्रवचन सुनने के लिए बैठे थे ना, इनको मैंने वर्षों पहले गोपीपुरा पूज्यपाद गुरुदेव के साथ चातुर्मास किया, तब उन लोगों को मैंने प्रवचन में देखा था, जब मैंने मेरी पहली किताब नहीं लिखी थी तब की बात। गोपीपुरा में मेरे सामने जो श्रोता थे, वही श्रोता को मैंने वेसु में पाया। मेरी उम्र बढ़ी, इनकी भी बढ़ी, मगर पैसा बढ़ने के बाद वो गोपीपुरा से अठवा गेट आए, अठवा लेंस आए, फिर उम्रा आए, फिर वेसु आए। बराबर है? क्या बढ़ा? पैसा। ओके, अभी आपको मैं पूछना चाहता हूं, मैंने उन लोगों को इतना कहा कि वेसु में 5 करोड़ का फ्लैट, 2 करोड़ का फर्नीचर, 3 BHK, 2 BHK, 4 जो भी है, अब मुझे इतना मैं नियम देना चाहता हूं, अब वेसु से आगे नया डेवलप होगा, अब वेसु छोड़ेंगे नहीं, अब यहां ही रहेंगे। नो वन वाज रेडी फॉर दिस। मैं ये पीड़ा से कहता हूं, पैसा बढ़ा, गोपीपुरा छोड़ दिया, कितने मंदिर है। वो गोपीपुरा के परमात्मा के मंदिर को देखो तो लगे जिंदगी भर यहां निकाल देगी, इतने पवित्र मंदिर। मगर वो छोड़ के 8वां गेट गए, फिर 8वां लेंस, फिर उमरा, फिर वेसु। और अभी भी चांस मिले तो वहां जाना है, माने कोई धर्म करना ही नहीं है, पाप ही करना है। 10 करोड़ मिल गया तो और गुरुदेव आगे कोई डेवलप होगा तो वहां चले जाएंगे, बिजनेस वहां होगा, रियल एस्टेट में पैसा रोको। क्या कुछ मौत दिखाई नहीं पड़ती तुम्हें? यही बात मैंने अहमदाबाद में की थी। वो धना सुल्तानी पोड़ी, काड़ूसनी पोड़ी, सामणानी पोड़ना मंदिर जो जगह लोग पागल बनी जा, पैसा बढ़ा, सब छोड़ के निकल गए। व्हाट इज योर मेंटालिटी? पैसा बढ़े, समय मिले, पाप ही बढ़ाना है। पूछो यहां बैठने वाली बहनों को क्या करना है पैसा बढ़ने के बाद। सुधा मूर्ति का नाम सुना है ना? सुना है ना? कौन है? नारायण मूर्ति की वाइफ। आपका भी इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, सुधा मूर्ति ने तय किया, गंगा जाने के बाद इनकी एक श्रद्धा थी, पवित्र गंगा के बाद जाने के बाद एक ऐसा वाइब्रेशन आया कि ये इंप्लीमेंट मैं कर सकती हूँ। सुधा मूर्ति 30 वर्ष से एक नवी साड़ी खरीदी, आफ्टर 30 इयर्स। पैसा उछा था। आप मुझे बता पाएंगे? वी लव टू मच गुरुदेव, पाप पसंद ही नहीं आता है। मैं स्वाध्याय कितना करता हूं प्रश्न नहीं है, वी कथा नहीं करता हूं। क्या निंदा करके पाप कर? नहीं 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 नहीं, प्लीज मेरे पास किसी की
ऐसी बात करना ही नहीं। आई डोंट लव, आई डोंट लाइक एट ऑल। इतने प्रवचन सुनने के बाद पाप के प्रति एलर्जी अभी तक पैदा नहीं हुई। कल्पेश नाम का लड़का गोपीपुरा में रहने वाला, मैं कहा दोस्त लाख लाख धन्यवाद तुझे देता हूं, ओमकार सूरी आराध्यावन गोपीपुरा में था तो मिलने के लिए आया। एक लड़के ने मुझे पहचान कराई, गुरुदेव ये कल्पेश। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी पहचान कराने वाले अब तक कितने आए मेरे पास? अभिमान से नहीं कह रहा, गुरुदेव आने ओळख्या, तमारी ओळखाण अमारी આગળ કરનારા કેટલા? સાહેબ આનું દાન, આની સામયિક, આનું પ્રતિક્રમણ, આની વ્યાવચ, આની ગુરુ ભક્તિ, આની પ્રભુ ભક્તિ ક્યાંય નહીં, ક્યાંય તમારો નંબર જ નહીં। સાહેબ આના ઘરે પ્રભુ જોવા જેવા છે। આના ઘરેના સાહેબ ઉપકરણ કટાશના ચરોડા મુપત્તિ સાહેબ એકવાર જુઓ એટલે ખ્યાલ આવે, કોઈ ઓળખાણ નહીં તમારી। वो कल्पेश की पहचान कराई। मैं नजदीक बोला, कल्पेश सलाम करता हूं तुझे। गुरुदेव गोपीपुरा खाली हो गया। ये आगम मंदिर, ये सूरज मंडल पार्श्वनाथ पागल बन जाए ऐसे गुरुदेव मंदिर है। सूरत में आने वाले कोई भी आचार्य भगवान, कोई भी मुनि, कोई भी साध्वी यहाँ दर्शन किए बिना कभी निकलते नहीं है। गुरुदेव वो सब छोड़ के निकल गए लोग। किसी को ब्लेम करने का मन नहीं होता है। मुझे गुरुदेव जिंदगी भर का मौका मिल गया। गुरुदेव सुबह 7 बजे स्नान करके प्रभु के पूजा के वस्त्र में निकल जाता हूं। गोपीपुरा में जितने भी मंदिर, आगम मंदिर, सूरज मंडल, वासुदेव स्वामी जो भी है, जिस मूलनायक भगवान की तो पूजा करीबन करीबन बहुत लोग करते हैं, मगर आजू बाजू में जो भगवान की मूर्ति है वहां पूजा करीबन करीबन बहुत कम करते हैं। गुरुदेव 8 बजे निकल जाता हूं और लास्ट 10 साल से कितना 8:30 वागे के 8 वागे निकली जाऊं। છેલ્લા 10 વર્ષથી ગુરુદેવ સાંજના 4:30 વાગે પૂજા કરીને ઘરે પહોંચું અને રોજ એકાસનું કરું છું। 8 થી 5 10 વર્ષથી ઠામ 24 એકાસનું। ઠામ 24 સમજો છો ને? શું? ચા બેઠા, ચા જ પાણી। मैं बोला कल्पेश परिवार, सैलरी, गुरुदेव एवरीथिंग इज गुड गोइंग। बहुत नहीं हूं पैसा, बहुत पैसा नहीं है, जो है उसमें गुरुदेव इतना संतुष्टि लेकर बैठा हूं। तो मैं तो ये कहता हूं, भगवान यदि पैसा होता और मैं निकल जाता 8 वागे जेठवाले, ये सद्भाग्य मुझे कब मिलता। पैसा कमे तो प्रभु की भक्ति कर सकता हूं। 10 साल से एक लड़का 9-9 घंटा परमात्मा की पूजा करता। यू कैन बिलीव, मैं नाम देता हूं, कभी सूरत जाने का मन तो कल्पेश को मिल लेना। पैसा बढ़ना चाहिए, कपड़े नए, मोबाइल नया, रेडियो नया, टीवी नया, जो सब कुछ कभी याद नहीं आ कि ये पैसा पाप बढ़ाता है। चलो मुझे 3 चीज का बताओ, इतना बताओ, पैसा बढ़ने के बाद पुण्य, प्रेम और प्रसन्नता कम हुई कि ज्यादा हुई? मैं और कुछ नहीं बता रहा, आपको दिल से नो कमेंट प्लीज। पैसा बढ़ने के बाद पुण्य करने का काम आपका बढ़ा, प्रेम बढ़ा, प्रसन्नता बढ़ी कि कम हुई? शायद बोलो तो फिर ये रास्ता तुमने क्यों पसंद किया? जिसने तुम्हारा प्रेम का हृदय तोड़ दिया और तुम्हारा प्रसन्नता खंडित कर दी और तुम्हारा पाप बढ़ा दिया, वही पैसा भी बढ़ाना है।
तुम यह बोलो कि गुरुदेव पैसे के खिलाफ है, पैसे के खिलाफ नहीं, इनके खिलाफ हूं। जिस पैसे ने तुम्हारा प्रेम खत्म कर दिया, बाप पर नहीं, मां पर नहीं, पत्नी पर नहीं, बेटे पर नहीं, गुरु पर नहीं, पैसा बना, किसी पर प्रेम नहीं। 24 घंटे तुम्हारा संक्लेश बढ़ गया और पुण्य का काम करने में हाथ सिकुड़ गया, फिर भी तुम बोलते हो पैसा चाहिए। और ये पारस बेटा है, पारस। आपने मुझे आकर के जू के चातुर्मास में एग्जाम्पल दिया। अहमदाबाद गया था, सैटरडे था, संडे दशहरा के दिन एक रिक्शा वाले को खड़ा किया, यहां जाना है। रिक्शा वाले ने बोल दिया आपके मन में हो जितना, इतना ही रुपया देना, या तो 10 देंगे तो भी ले लूंगा, 1000 देंगे तो भी ले लूंगा, नो चार्ज। मगर बैठना है मेरी ही रिक्शा में। मन में कभी होता है 10 किलोमीटर, और जब पूछा ये क्यों, मगर तब रिक्शा वाले ने बता दिया सोमवार से शुक्रवार एक स्कूल के बेटे को स्कूल में भेजने के लिए मुझे रखा है, सैलरी 36,000 की सैलरी है मेरी, 7 लोगों का परिवार है। छोटी उम्र में मैंने भी तो दुख देखे, और तब से मैंने ठान ली रिक्शा ड्राइवर निश्चित हूं। मगर तब से मैंने ठान लिए कि सैटरडे और संडे मेरे पेट्रोल से रिक्शा चलाऊंगा, मगर जो भी पैसा मिलेगा उनकी चैरिटी करूंगा। कौन? तब पूछा आपने, 7 लोगों का परिवार, 35,000 रुपया इसमें हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। मगर सैटरडे संडे चैरिटी के लिए, इसलिए आपको कहता हूं, आप 10 रुपया देंगे तो भी चैरिटी, 1000 दूंगा तो भी चैरिटी। ये इनका अनुभव आपने मुझे शेयर किया। नाम इनका सचिन ब्रह्म भट्ट। ऐसे लड़के जब मुझे मिलते तो मैं इतना पूछता था, उनका नाम भी जान लेना। मैंने उनसे बात की सीधी, पहचानता तो नहीं हो, और मैंने बोला जैन साधु बात करता हूँ, ये तेरी रिक्शा में बैठने वाला एक लड़का, और उसने ये सबको बता दिया, मेरी ओर से लाख धन्यवाद। सैटरडे संडे पैसा इनकम के लिए नहीं, चैरिटी के लिए। दोस्त कमाल कर दिया विपिन भाई। तब इनका जो जवाब था ना, वो जवाब सुनने लायक था, तूने भी सुना। उसने वो जवाब दिया, मानस साहब एज ए रिक्शा ड्राइवर आप मुझे धन्यवाद देते हो, मगर मैं इतना ही कहूँगा, अहमदाबाद में ऐसा रिक्शा वाला मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत है। कयो दिवस राख्यो છે તમે ચેરિટી માટે? લાખોની ઇન્કમ ને આટલી એફડી પછી પણ હજી વધારો કઈ છે જ નહીં તમારા જીવનમાં। आपके पास ई व्यू में एनी लॉजिक, आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू। आप मुझे बताओ, पैसा बढ़ाने के पीछे आपके भाई कोई लॉजिक होगा तो मैं जानना चाहता हूं। क्या हो गया? हाँ, શું દેખા? શું તમે શું બોલ્યા દીદી? મેં સ્ટેટસ, તમારું સ્ટેટસ
આખા એરિયામાં મારું સ્ટેટસ છે, તમારું રાગને થોડું સ્ટેટસ છે. એક પણ રૂપિયાની ડિપોઝિટ વિના આટલું મકાન કોને મળે? કયા જગ્યાએ સ્ટેટસ તમારું ક્યાં છે? कल ही एक भाई आके गए, कल ही एक भाई आके गए जिनकी मैं बात बार बार करता हूँ. मैं बड़ोड़ा में चातुर में था, आपके घर में पालतू कुत्ता था, कुत्ता. तो आपने मुझे एक बार बता दिया, गुरुदेव कुत्ते को लेके आओ, बास्केट डालेंगे. हाँ, कई लोग आते हैं, मैं उन्हें डालूंगा. और वो कुत्ते को लेके आए, जैसे ही कुत्ता दाखिल ऑर्डर करते चले, ऐसे वैसे वैसे, ये गुरुदेव के पास बैठ जा, सिट डाउन, मस्तक झुका दे. वो तो कुत्ता था, सब कुछ किया. मैंने बास्केट भी दिला दिया, गुरुदेव मंगली भी सुना दिया. फिर मैंने पूछा, ये कुत्ता आपको आपकी सब कुछ बात मानता है? तब उसने बता दिया, अकेला कुत्ता ही मानता है, बाकी कोई नहीं मानता. कल ही आगे गए. वर्षों पहले स्टॉक एक्सचेंज में मेरा प्रवचन था, जब हर्षद मेहता की मंदी थी. तब मैंने सिर्फ 3 प्रश्न पूछा था, इनफ, मोर एंड सफिशिएंट. इनकी डेफिनेशन आप ही मुझे दो. इनफ, मोर एंड सफिशिएंट बहुत हो गया. आज इस गीतांजलि की सभा में पूछना चाहता हूं, आपके पास है, ये बहनों को मैं पूछना चाहता हूं, आप संपत्ति के क्षेत्र में नहीं, आपके यूटिलिटी में जो भी आता है, साड़ी आती, कपड़े आते, इनफ, इनफ, नॉट नाउ, नॉट मोर, बहुत हो गया. आप इतना बता पाएंगे, वेर इज दिस? गुरुदेव बहुत हो गया, इनफ. अब मुझे चैलेंज करो, कितने कपड़े, कितनी कुर्सी, एक बाथरूम में कितने नल, कितने मोबाइल, एक मोबाइल, दूसरा, तीसरा, ब्रांडेड, ये वो, कंसेशन, सेल, क्या क्या करना क्या है. एक बात बताऊं, वर्तमान युग में एक्सेस ऑप्शन है आपके पास. एडवांस टेक्नोलॉजी के इस युग में आपके पास एक्सेस ऑप्शन है, ऑप्शन, चॉइस. एक समय था साबु 1 2 3 थे, आज साबु माने ऑप्शन, अनबसलब ऑप्शन. टूथपेस्ट ऑप्शन, कपड़े ऑप्शन, हर चीज ऑप्शन, बाल कटवाना ऑप्शन, हर चीज. पूरी पूरी यंग पीढ़ी उलझी चुकी है. मैं आपके परिवार की बात, इंडिविजुअल आप आपके लिए क्यों तय नहीं कर सकते? गुरुदेव, इनफ. नहीं जानना चाहता हूं, आप मुझे नहीं, आप मुझे रोको. आप सब पटेली क्यों, आप बताओ कि संसार के क्षेत्र में अभी तक भागने का मन आपको होता है क्यों, मगर किसके लिए? पता नहीं, दुकान जाओ, ऑफिस जाओ, केम है? क्या हुआ? क्या करते हो? ये एक बहन कोई जगह मशीन लेने के लिए गई ना, तो मशीन देने वाले को पूछा कि मशीन की यूटिलिटी क्या है? बहन, आपका 50% काम कम कर देगा. बहन ने बोला 2 मशीन दो.
करना ही नहीं है काम कुछ। कभी कभी सच बताऊं, आपके प्रति तिरस्कार नहीं है, मगर भगवान से विनती करते हैं ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए। ये पुण्य हमारे में एक शब्द लिखा है, व्हाट इज द टारगेट ऑफ योर लाइफ, और एक ही शब्द, जिस राह की मंजिल पे तेरा मिलन हो उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। भगवान में किस मार्ग पर मेरा कदम रहेगा, जिस राह की मंजिल पे तेरा मिलन हो उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। भगवान जिस मंजिल पे तू मिलने वाला हो बस उसी रास्ते पे मेरा कदम चले। एक प्रश्न का जवाब दो, फिर महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। इफ एंड बट की बात करते हो ना, वो एक बात करना चाहता हूं। गलत मत मानना, सिर्फ कल्पना करने के लिए देता हूं। आपकी डेथ हो चुकी है, अर्थी यात्रा निकल चुकी है, श्मशान में लकड़े पर आपकी डेड बॉडी है और दियासली जलाने की देरी है। श्मशान में अनब सनब लोग इकट्ठे हुए हैं। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके लिए क्या बात हो सुनने, और यदि आप वहां इनविजिबल उपस्थित हो, समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूं, आपकी उपस्थिति वहां ही है, इनविजिबल, और अभी मैं पूछना चाहता हूं आपके लिए क्या बात चले वो आपको सुनने में मजा आ जाएगी। શું કહેવું છે સમજાઈ ગયું ને? મોત, લાકડા પર પડેલું તમારી ડેડ બોડી, તમારી ઇનવિઝિબલ ઉપસ્થિતિ, અને એવા ટાઈમમાં તમારા માટે લોકો શું બોલે એ સાંભળવું તમને ગમશે? हाँ, माने आप चाहेंगे ना ये अच्छा आदमी था, उदार था, नेचर का अच्छा था, सच। अभी मैं सिर्फ इतना बोलना, आपकी अभी जो लाइफस्टाइल है वही लाइफस्टाइल जिंदगी के अंत तक चली तो आप जो शब्द सुनना चाहते हो वही शब्द सुनने को मिलेगा क्या आपको? क्या हुआ? अभी भी आप आपकी लाइफस्टाइल, नेचर स्टाइल, एक्शन स्टाइल, हैबिट स्टाइल चेंज करना ही नहीं चाहते? कमाल मानस गयो यार। अभी महाराष्ट्र में बोधवड़ नाम का गांव है, मैं जाके आया। 7,000 की पब्लिक सब होकर के पूरे गांव में, जैनों के करीबन 10-20 घर होंगे शायद। एक लड़का मुझे मिलने के लिए आया। मानस है, मैं बोला एक मानस है, प्रसंग बताना चाहता हूं। चंद दिनों के पहले मेरी पत्नी, मेरी मां शांत होगी। मानस है, शी वॉज अबाउट 80 मार्क्स। हम पूरा परिवार तो माँ के पीछे पागल था ही। माँ का नेचर, माँ की चैरिटी की भावना, सब कुछ, एवरीथिंग वाज द गुड गोइंग। मगर बोधवड़ में हमने मानस है करोड़पति की भी स्मशान यात्रा देखी। बहुत छोटे घर में, वन रूम किचन में शायद मैं रहता हूँ, मगर मेरी माँ की अर्थी जब निकली सिर्फ बोधवड़ में 7,000 की पब्लिक के बीच में जब मेरी माँ शांत होगी, वो समाचार पहुंचे
गुरुदेव जो लाइन लगी है माँ को श्रद्धांजलि देने के लिए, अर्थ यात्रा निकली, तब गुरुदेव 7,000 में से 5,000 लोग माँ की अर्थ यात्रा में। તમારા લગ્નમાં જેટલા આવ્યા એટલા મરણમાં આવશે કે નહીં ખબર નથી. તમારે મજા નહીં માનતા? તમારા લગ્ન થયા ત્યારે જેટલા ભેગા થયા એટલા તમારા મોતમાં ભેગા થશે કે નહીં ખબર જ નથી. 7,000 માંથી 5,000 સાહેબ પછી ખબર પડી क्या दान दिया था मैंने. दूध वाला रोवे, सब्जी वाला रोवे, गुरुदेव झाड़ू निकालने वाली आपकी माँ ने मुझे 3 साड़ी दी थी, मेरा बेटा बीमार था हॉस्पिटल में आ गई थी. गुरुदेव पहली बार पता चला ऐसी माँ के हम बेटे. आपके मन में कभी नहीं होता है गुरुदेव कभी मेरा एग्जाम्पल भी तो दो, इसमें मेरा नंबर मैं लगाना चाहता हूं. कौन तुम्हारी तारीफ कौन करता है? छोड़ो स्टेटस बेच को मारो गोली, कुछ बचा नहीं है तो मेरे पास. हमारे वहां सबसे पहली कंडीशन ये है, आज पूरा प्रवचन इन पर रहा लव रिस्ट्रिक्शन. धर्म की आपको मालूम है, आप चाहे अष्टप्रकारी पूजा करते हो ना, 50 करोड़ का मंदिर बना दो और अष्टप्रकारी पूजा में एक दिन में 5 लाख का खर्च करो, वो टाइम भी आप हमारे जैसे नहीं हो. यू आर नॉट पैरेलल टू संयमी. मगर जब आप सामयिक में बैठते हो बिल्कुल हमारे जैसे. समणो इव सावो, बोलो इतना तो बोलो. अभी समणो इव सावो, श्रावक श्रमण जैसा ही हो जाता है जब तक सामयिक में है. माने सामयिक निर्वध्य है, निष्पाप है. मैं दीक्षा के पहले भगवान जगलोक पासनाथ की बहुत दिल से भक्ति करता था. दीक्षा मिलने के बाद वो प्रभु पूजा, प्रभु का स्पर्श सब बंद हो गया. माने तुम समझते होगे भगवान की पूजा करता पण भगवान वचन नु पालन चढ़े छे. भाव पूजा तो साधुना अभेद उपासना. शांत रहो. एक नानकड़ी बात आज कही दू मैंने. आप तमने एक वीमो आपी दो. वीमो 10 वर्ष में कदाच 50 सामयिक करो, 10 साल में 50 सामयिक और सप्ताह में एक सामयिक का प्रीमियम. एक साल में कितना सप्ताह होता है? 52. 2 को छोड़ दो, 50. एक सप्ताह में एक सामयिक का प्रीमियम भरना है और बीच में तुम्हारी अर्थी निकल गई, वीमो पूरो पाके. हाँ बराबर है. अभी समझ गए 10 साल में कितनी? 10 साल में सप्ताह में एक, बराबर है. तो आपको होता क्या मालूम है? ये ऐसा यदि बीमा तुम ले लो तो बीच में यदि तुम गए न तो भी पूरा बीमा इनकार दे. ये पॉलिसी कितनी अच्छी है मालूम है. विभिन्न में तमें हम आप रोज की एक सामयिक करो और नियम लेकर के सामयिक करो, क्या फर्क पड़ता है मालूम है? सो फर्क पड़े. नहीं नहीं नहीं, वो नियम नहीं. यदि आज तुमने नियम लिया और पहले ही सामयिक तुमने शुरू कर दी और कोई पूछेगा आज केम सामयिक तू शू कही खबर है? આપણે 500 સામયિક ચાલે છે. એના પહેલી છે આજે. લીંબુ રાખીને ફરે ને શું? એક સામયિકમાં તું બેસે જુદું અને 500 સામયિકનો નિયમ લઈને બેસે જુદું. શું બોલે? हाँ? ओली की आराधना, सिमी ओली की आराधना करने वाले बहन को भाई को पूछो
वर्तमान तब की होली करे, आज से होली स्टार्ट। मैंने मास्केप डाल दिया। अब कभी ना कभी वो आंबिल करते थे, मैं होली की शुरुआत की, आंबिल खाता, मैं आंबिल करने के लिए बेटे पीरसने के लिए आया, पूछा आज आंबिल केम, मारे 80મી होली चाले छे। आंबिल કેટલા મુ છે? પહેલું દરેક આંબિલે 80, દરેક આંબિલે 80, દરેક સમય કે 500, દરેક સમય કે 500 કરવાની એક જ સમય, દરેક સમય કે 500 નો લાભ। आज वीमो उतरा भी दूं। क्या आपको ये लगता नहीं कि गुरुदेव ये जिन शासन एक सामयिक में 500 અને ગણવાનું મન થશે સાહેબ 70મી સામયિકે પહોંચ્યો। હોળી કરનારા કે સાહેબ 42મું આંબેલ છે આજે। શું આનંદ સાહેબ થઈ ગયા। કટોકટી આવી, તાપ આવી ગયો પણ નીકળી ગયો સાહેબ। સામયિકનો ચાન્સ નહોતો પણ કરી। सूरत का लड़का था धीरू, आपने जब नियम लिया था ये बोलता था गुरुदेव फ्लाइट इतनी एंट्रप जाता हूँ, हांगकांग जाता हूँ, फ्लाइट वही पकड़ता हूँ कि वेटिंग रूम में भी सामयिक करने का मौका मिल जाए। वेटिंग रूम में सामयिक फुल यूनिफॉर्म ની સાથે गुरुदेव ધોતિયું કેસ બધું। यदि ये हो जाए, आप मेरे से आशीर्वाद मांगो, गुरु से तो इतना मांगो गुरुदेव पाप के प्रति एक जो सॉफ्ट कॉर्नर हमारा ने गुरुदेव तोड़ दो। और आज इतना कम से कम तय कर दो, एक्सेस टाइम में पाप नहीं करना प्लीज। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तुम्हारा मोबाइल ले जाता है एक्सेस टाइम में, और मोबाइल में कौन सी फिजूल बात, वो बात आज यहाँ में नहीं करना चाहता हूँ। भगवान महावीर का वचन गौतम, एक समय का प्रमाद मत करना। एडवांस टेक्नोलॉजी ने आपको इतना समय दे रखा है कि मेरे कल आप यदि चाहते हो इस जमाने में कि बहुत कुछ धर्म करना है, पाप छोड़ना है, मेरे गुरुदेव के पास भी इतनी सुविधा भुवन भानुसुमा के पास नहीं थी, इतनी सुविधा आज मेरे पास है। उपाध्याय यशवी महाराज को तत्व चिंतामणि ग्रंथ पढ़ने के लिए काशी जाना पड़ा था। आज कोई भी ग्रंथ में पढ़ना चाहता हूं 5 मिनट में मेरे टेबल पे हाजिर है। इतनी सुविधा आज उपलब्ध है, यदि तुम धर्म करना चाहते हो तो भी। पेला क्या गांगी था तो जुआ जવું પડતું હતું ને विपिन में, हाँ जाना पड़ता था। अबे आप बोरीवली बैठे हो, बोले चर्च गेट में आंगी तो भी नहीं जा पाते थे। आज आप यहाँ बैठे हो, अमेरिका की आंगी का दर्शन आपके मोबाइल के माध्यम से कर सकते हो। मैं तारीफ नहीं करता हूँ, मगर ये कहना चाहता हूँ कि इतना इजी हो गया है। आंबे लेकासन अंजन सला का प्रतिष्ठा अनुमोदना करना चाहते हो, बहुत कुछ उपलब्धि है। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। एक्सेस टाइम मिला पाप करो, एक्सेस मनी मिला पाप करो। कल 3 मुनि भगवान की बड़ी दीक्षा है। गीतांजलि नु पुण्य तो जोरदार। शू थयुं? शू कह्या? आज આપણે વીમો લેવી દઈએ પેલા, એટલે ખબર પડે રહેવું કે ના રહેવું। હે ચોમાસામાં દીક્ષાનો વીમો હું ચોમાસામાં સમય મને ઘણા બધા થાય ગીતાંજલિમાં કેમ રે, મેં તો મેન્ટેન નહીં કરતું નથી હજી। 10 વર્ષમાં 500 સામાયિક, સામાયિક લેતા ન આવડતું હોય તો નોકર ગણીને બેસવાનું, બરાબર છે? હાથ ઊંચા। અરે આમાં શું બધા જ આજે દારણા બીક પુચકાય, દારણા બીક પુચકાના ધર્મ સંસાગરણમ મહત્રાગણ ત્યાગણ મોસરે। આવું કાંક થાય તો ચા પાણીનો ખર્ચો તો નીકળે। हाँ हाँ
મારા શિષ્ય પન્યા સત્યસુંદરીજી આજે સુરત ચાતુર્માસ કરીને આવ્યા. અનંત ઉપકારી ગચ્છાધિપતિ રાજેન્દ્ર સુમાની પાવન આજ્ઞા અને આશીર્વાદથી સમુદાયમાં 11 આચાર્ય પદવી નક્કી થઈ. એમાંની એક પદવી એમની નક્કી થઈ છે. ઉગ્ર વિહાર કરીને આજે આવ્યા. વિલે પારનામાં તારીખ 7 ચિંતામણી પાર્શનાથ જૈન ઉપાશ્રય માગસર વદ 30 એમની દીક્ષાનો દિવસ પણ એ જ હતો અને આચાર્ય પદવીનો દિવસ પણ એ જ આવ્યો. કાલે 3 વડી દીક્ષા. આવતીકાલનું પ્રવચનમાં મારે જે કંઈ કહેવું છે એ વડી દીક્ષાના માહોલમાં જ કહીશ. જામની ગલીમાં 12-13 વર્ષના એક યુવકની દીક્ષા છે. એમનો પરિવાર આવી ગયો. તર્ક સમ્રાટ આચાર્ય જયસુંદર સુઈમાં ત્યાં જ છે. એમની પણ ઈચ્છા હતી. વડી દીક્ષા પતે એટલે સીધું મારે જામલી ગલી જવાનું છે દીક્ષામાં. કાલે જે પણ સભાનું પ્રવચન થશે એ વડી દીક્ષાના ટાઈમમાં 5 મહાવ્રત, 6ઠું રાત્રિ ભોજન, એમાં જ પ્રવચનની વાતો આપણે કરશું. મૌન એકાદશીને દિવસે અહીંયા જ પ્રવચન રહેશે. માત્ર કાલનું પ્રવચન આ રીતની વ્યવસ્થા છે. બીજું, ગુરુદેવની કૃપાથી 500માં પુસ્તકની નજીક જાઉં છું. ધુણિયામાં નરેન્દ્રભાઈ મળ્યા. મેં મારા સાધુને ના પાડી હતી કે નરેન્દ્રભાઈની આગળ આપણે બીજી ઘણી વાતો કરવી છે, 500માં પુસ્તકની વાત નહીં કરતા. પણ મારા શિષ્યોને લાગણી, પ્રેમ, નરેન્દ્રભાઈને વિનંતી કરી અમારા ગુરુદેવનું 500માં પુસ્તક આવે છે, આપના હાથે એને વિમોચન થાય એવી અમારી ઈચ્છા છે. નરેન્દ્રભાઈનું કેવું એમ થયું, મને વિનંતી ન કરો, ઓર્ડર કરો, મેં ક્યારે આવવાનું છે. બધા ટ્રસ્ટીઓ મળવા ગયા. નરેન્દ્રભાઈની લાગણી અને પ્રેમ, એમને એમ કીધું કે આ પ્રસંગમાં હું મહેમાન બનીને નહીં આવું, યજમાન બનીને આવીશ. તો 11મી જાન્યુઆરીએ મુલુંડ મુકામે આ વિમોચન રહેશે. એની પહેલા 2 ભવ્યતમ પ્રસંગ. મન્નો જીણાનો માણમમાં પુથ્થય લીણમ શ્રાવક શ્રુત લખાવે એવી એક આજ્ઞા છે. મારા હાથે જ શાસ્ત્રની સુંદર મજાની પંક્તિઓ મારે તમને લખાવી છે. બધી વ્યવસ્થા, ટીપટોપ વ્યવસ્થા ત્યાં કરી છે. તમને આપવામાં આવશે કાગળ, પેન, કલમ, સુંદર મજાના એટમોસ્ફિયરમાં ભગવાનના વચન લખવાની એક અવસર તમને મળે. 200 રૂપિયા આપીને બહાર આની પાસ લઈ લેજો. બહાર નીકળ્યા પછી તમને લાગશે કે સાહેબ આવો માહોલ જિંદગીમાં પહેલી વાર અનુભવ્યો. અને 8મી તારીખે જે સરસ્વતીની કૃપાથી હું મેટ્રિક પાસ, એક પોસ્ટકાર્ડ નહોતો લખી શકતો, આજે 500 પુસ્તક સુધી જે સરસ્વતીની કૃપાથી પહોંચ્યો. તમને બધાને મારે સરસ્વતીનો મંત્ર આપવો છે. મહારાજ મોઢે એક સુંદર મજાની વિધિપૂર્વક 3 કલાકનું એક ભવ્યતમ અનુષ્ઠાન વડોદરા કરાવ્યું હતું. 10,000ની પબ્લિક. તમને લાગે કે માં સરસ્વતી સાક્ષાત હાજર થઈ ગયા છે. એવું એક અનુષ્ઠાન 8મી તારીખે મિચ્છામી ગ્રહણમ 10મી તારીખે
8મી તારીખે શ્રુતોત્સવ અને 10મી તારીખે માં સરસ્વતી ઉપાસના. આ પાસ જે પણ લે 2 જણા બેસી શકશે, 2 દીકરા, 2 ભાઈ, પતિ પત્ની, દેરાણી જેઠાણી, જે પણ ઠીક લાગે તે. સુંદર મજાની પ્રતિમા, આખી કીટ, અને તમને લાગશે આવું અનુષ્ઠાન પહેલી વાર કર્યું. આ 500 રૂપિયા આની કીટ સાથે છે. હજારોની સંખ્યામાં બધાની એન્ટ્રી થઈ પણ ગઈ. કદાચ તમે રહી ન જાઓ એટલે અત્યારે જાહેરાત કરું છું. 500 રૂપિયા શ્રુત સરસ્વતીની ઉપાસના, શ્રુતોત્સવમાં 200, 8 જાન્યુઆરી અને 10 જાન્યુઆરીએ જેમની પણ ઈચ્છા હોય બહાર લઈ શકશે. અને મોર ઇનફ એન્ડ સફિશિયન્ટની જે વાત કરી એનું એક ઇંગ્લિશ પુસ્તક ફિનિશ લાઈન, હમણાં જૂમાં શિબિર કરી કોલેજિયન યુવકમાં આ પુસ્તકની પડાપડી થઈ. આજે આ પુસ્તક પણ 10 રૂપિયામાં જ ખાલી, અને બીજા પુસ્તકો પણ જેને પણ જેટલા લેવા હોય 10 રૂપિયામાં બહારથી મળશે, લઈ લેશો. આવતીકાલે 6 વાગે વડી દીક્ષાનો પ્રોગ્રામ છે. બધા ખાસ ઉપસ્થિત રહી પ્રવચન સાંભળજો. બપોરના આજે બપોરના સ્પેશિયલ બોર્ડ ટીચર્સ 2:30 થી લગભગ 4, 300-400 શિક્ષકો વચ્ચે મારું પ્રવચન છે. ઓલ પબ્લિક એલાઉડ નથી, એક વ્યવસ્થાના હિસાબે. છતાં કોઈ ટીચર હોય આવું હોય તો આવી શકશે. પચકાણ ઉપવાસ કહી દીધું મેં. શું મેં જે કીધું એ સિવાયનું જે બોલવાનું બાકી બોલજો. આગળ ડોનેશનની વાત નહીં, ઉદાર દિલ ભાગ્યશાળીએ લાભ લીધો છે. અનામી ભલે થઈ.
કદાચ પહેલી વાર જ આ રીતે પોષ દસમીની આરાધના મુંબઈ લેવલ ઉપર થાય છે. ખૂબ અંતરના આશીર્વાદ વધુ ને વધુ સંખ્યામાં ભાગ્યશાળી લાભ લે એવી છે. પચકાણું બહાદુર જન્મ પારિતામણીનું માણસ જાગરણ બોલશે આયમી લેખા સમસું નવકાળજી બોલશે જાગરણમ આયમ જાગરણ ઠાણેનમ પારિતામણી જાગરણ બોલશે સારો મંગલ મંગલમ. સારો મંગલ મંગલ ગુરુ કલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણમ. જય